प्रश्न किया, आखिर में ये देवी कौन आई है जो विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हैं? ये दोनों नवयुवक कौन हैं, जरा ये तो बताइए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सनकादिक ऋषियों ने परिचय कराया, ये कहां से आई हैं। कुछ ऐसे विषय हैं श्रीमद् भागवत के जो हमको आपको जानने अनिवार्य होते हैं। वो ये है कि जब ये पूछा गया तो शनकादिक ऋषियों ने कहा, ऊचो कुमारा वचनम तदानीम, कहां से आई हैं? ये कहीं अलग से नहीं आई, नहीं हरिद्वार से चल करके आई हैं कि वृंदावन से चल करके आई हैं, कहां से चल करके आई भक्ति माता, ये कहीं से नहीं आई है। कहां से निकली है ये? ऊचो कुमारा वचनम तदानीम कथार्थ तो निष्पतिता धुनेम, अर्थात ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। कहां से निकली है? ये कथा के अर्थ से निकली है। सच में अगर भक्ति का लाभ प्राप्त करना है, भक्ति से जुड़ना है मेरे भाइयों बहनों, कथा को परंपरावाद की परिपाटी में सुनने का कोई औचित्य नहीं है, न कोई लाभ मिलेगा उसका। नहीं साहब, हमारे यहाँ बताया गया है कि कथा सुनने से पुण्य मिलता है इसलिए कथा सुनो। अरे नहीं, आंख मूंद करके जो भी आदमी कह करके चला जाए, इधर उधर की कहानी सुना करके चला जाए, यहाँ पता चलता है कि 7-7 दिन भागवत कथाएं होती है, 9-9 दिन की कथाएं होती है, एक दिन एक भी श्लोक नहीं पढ़ा जाता श्रीमद् भागवत का। होता क्या है कि सिर्फ वो सोहर सरिया बधावा इल्मी फिल्मी दोनों पर पता नहीं क्या क्या गा करके और लोगों को रिझा करके और पैसा लेकर के लोग चले जाते हैं। कोई माने मतलब नहीं, कोई सार्थक चर्चा होती ही नहीं है। मैं निवेदन ये करता हूं कि यहां पर कहा गया कि कथार्थ तो निष्पत्ता धुनेम, अर्थात यदि भक्ति से जुड़ना है तो आप कथा के अर्थ को भी समझने का, जानने का प्रयास कीजिए। यदि आपने कथा के अर्थ को नहीं समझा तो फिर सब व्यर्थ ही समझिए। जहां अर्थ नहीं होगा वहां अनर्थ ही होगा। इसलिए कथा को परंपरावाद की धारा से जुड़ करके मत सुनिए। कथा पुण्य बटोरने का और पाप काटने का कोई साधन नहीं है, बल्कि कथा मनुष्य के जीवन के परिष्कार का माध्यम है। मनुष्य के जीवन में सुधार लाने की व्यवस्था का नाम है कथा। मनुष्य को विकास के क्रम में आगे बढ़ाने के सिद्धांतों का नाम है कथा। तो इनको हम आत्मसात करें, कथा को आप श्रवण करें तो उसके एक एक अर्थ को भी समझने का प्रयास करें, तब आप भक्ति से जुड़ पाएंगे। कथा अर्थ तो निष्पतिता धुनेम, कथा के अर्थ को भी जानने का प्रयास करें। भक्ति माता को सबने नमन किया, प्रणाम किया, और अब कहा जाए तो कहा गया कि आप भक्ति से गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेम एक धरत्री भव रोग हंत्री। हे भक्ति माता, आप भगवान के भक्तों के हृदय में निवास कीजिए, भव रोग का हरण कीजिए, आप प्रेम की वृद्धि करने वाली हैं। इसलिए एक बात और हम निवेदन करना चाहेंगे आप सबको। इस कथा का जो एक आशय और है वो ये है कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्ताह के उद्योग से भक्ति और ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हुई। मैं निवेदन कर रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं साहब ये तब हुआ था, अच्छा आज क्या हो रहा है? आज भी वही स्थिति है और उससे भी कहीं ज्यादा दूर हुई स्थिति है। आज तो मुझे लगता है कि भक्ति माता और कष्ट में होंगी, आज तो और कष्ट में होंगी। उस समय सनकादिक ऋषियों के और नारद बाबा के उद्योग से भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति हो गई थी। ये ज्ञान और वैराग्य दोनों जो बेहोश पड़े थे, जो अचेत थे, ये सचेत हो गए थे। लेकिन आज फिर तो वही स्थिति हमारे सामने खड़ी हुई है। आज भी भक्ति माता पीड़ा ग्रसित है, आज भी ज्ञान और वैराग्य दोनों सोए हुए हैं, दोनों अचेत पड़े हैं, दोनों बेहोश हैं। मैंने कहा था कि भक्ति माता को ढोने वाले, जिनके बल पर भक्ति माता गतिमान होती है, आगे बढ़ते, ये दो पंख कौन है? ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों। और आज भी ज्ञान रूपी पंख भी टूट गया है, वैराग्य रूपी पंख भी टूट गया है। ये दोनों पंख टूटे हुए हैं तो भक्ति माता किसके सहारे चले? समाज में
भक्ति की धारा को निरंतर गतिमान बनाए रहने वाले दो वर्ग हैं इस समाज में। कौन है? एक जिन्हें हम ज्ञानी कहते हैं और दूसरे जिन्हें हम वैरागी कहते हैं। ये ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वे हैं जो शास्त्रों का, पुराणों का, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उनको अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, धर्म के सिद्धांतों से जन जन को जोड़ने का प्रयास करते हैं, कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों के माध्यम से जन समूह को धर्म के सिद्धांतों से, भक्ति की धारा से जोड़ने का कार्य करते हैं। ये कौन है? ये ज्ञानी वर्ग है जो लोकहित के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। और दूसरा कौन है? दूसरा वह है जो घर परिवार, पत्नी पुत्र, जमीन जायदाद, मकान दुकान, ये सब त्याग करके, धंधा व्यवसाय सब त्याग करके और पूरी तरह से अपने आप को लोक सेवा में समर्पित करते हैं, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। वह ये कौन है? वैरागी। वैरागी है जो राग द्वेष से मुक्त होकर के लोक सेवा का कार्य करता है, जो अपने जीवन को ही प्रयोगशाला बनाता है और साधना से सिद्धि प्राप्त करता है और फिर उस सिद्धि की ऊर्जा से जन जन को लाभ पहुंचाता है। इसको वैरागी कहते हैं। ये दो पंख हैं ऐसे जिनके सहारे भक्ति माता गतिमान होती है, प्रभावमान होती है, जिनके सहारे उड़ती चलती है। और आज के समय में अगर हम कायदे से दृष्टि डाल करके देखें तो मुझे नहीं लगता कहीं ये दोनों पंख मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों पंख टूटे हुए हैं। आज का जो ज्ञानी है वो वस्तुतः सच्चे तौर पर ज्ञानी नहीं रह गया है। आज का ज्ञानी व्यवसायी हो गया है? उसने 4 अक्षर पढ़ लिए हैं, उनको कथाएं कहनी आ गई हैं, तो उसने उसका धंधा बना लिया है, व्यवसाय बना लिया। तो साहब 5 लाख से नीचे महाराज की जीवन नहीं खुलती, जुबान नहीं चलती उनकी। तो इस तरह से ये स्थिति पैदा हो गई। अब ज्ञानी व्यवसायी हो गया है, ज्ञानी धंधेबाज हो गया है। अब वो उसके भीतर की जो लोकहित की भावना है, जो लोक सेवा की भावना है, वो धीरे धीरे समाप्त प्राय होती हुई चली जा रही है। वो भी धंधेबाज हो गया है। तो ज्ञान रूपी पंख भी टूट गया है। और दूसरी बात एक और देखिए, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान की सार्थकता आचरण में, ज्ञान की सार्थकता आचरण में। सार्थक और प्रभावी उपदेश वह हैं जो सिर्फ वाणी से नहीं वरन आचरण से प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आजकल किताब पढ़ करके व्याख्या करने वाले, व्याख्यान देने वाले तो बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको, धर्म का उपदेश देने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे आपको, है गाने बजाने वाले और सब ये सब करने वाले ज्यादा लोग मिल जाएंगे आपको, त्रिपुंड लगा करके और जटा बढ़ा करके सब ऐसे सब कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान को, उन सूत्रों को, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करने वाले, आचरण में प्रयोग में लाने वाले बहुत कम लोग ही दिखाई देंगे, जो ना के बराबर है। इसमें निवेदन कर रहे थे कि आज ज्ञान रूपी पंख भी टूटा हुआ है, धराशायी है, ये भी मजबूत नहीं है। और दूसरा है वैराग्य रूपी पंख। तो वैराग्य रूपी पंख कहाँ है आज? आज वैरागी कहाँ है? अच्छा, घर छोड़ दिया, जमीन छोड़ दिया, जायदाद छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, दुकान छोड़ दिया, पत्नी परिवार छोड़ दिया, तो वैरागी हो गए। तो ये सब छोड़ दिया तो वैरागी हो गए? अरे नहीं भाई साहब, इसको छोड़ देना वैराग्य नहीं कहते हैं। पत्नी पुत्र परिवार का त्याग कर देना वैराग्य नहीं कहते हैं। अच्छा, इनको छोड़ दिया तो कहाँ चले गए साहब? मठ में चले गए, हमने आश्रम बना लिया, अब वहां बैठे हैं। अब वहां बैठे तो वहां क्या कर रहे हैं? अरे जिस धन के चक्कर में अपने घर में थे मड़ैया में, उसी धन के चक्कर में वहां भी पड़े हुए। यहाँ सोचते थे कि 1 बीघे में 4 कुंटल 6 कुंटल गेहूं पैदा हो जाए तो अच्छी बात थी, ये कर लेते, वो कर लेते। वहां पहुंच गए साहब, तो वहां पहुंच गए तो वहां क्या कर रहे? वहां कोई आ जाता 11,000 दे जाता, कोई आता 51,000 दे जाता तो ज्यादा ठीक था। वहां भी तुम्हारा दिमाग धन के पीछे ही लगा हुआ है। वहां भी 1-1 पैसे के लिए मरे जा रहे हो। टका धर्मम टका कर्मम टका टक टकाए थे, 1-1 पैसे के लिए। वहां भी किसी को आता हुआ देखते हो तो पहले नजर तुम्हारी जाती है कि है साहब वो कितना चढ़ाने जा रहा होगा, उसके ऊपर निगाह जाती है। तो वहां भी अभी तुम उससे मुक्त नहीं हो पाए। तो 2-3 चीजें हैं साहब। आपने घर तो छोड़ दिया, जमीन तो छोड़ दिया, मकान पुत्र परिवार का परित्याग कर दिया, लेकिन आपने भी काम नहीं छोड़ा है, आपने भी क्रोध नहीं छोड़ा, आपने भी ईर्ष्या नहीं छोड़ी, आपने भी द्वेष नहीं छोड़ा, आपने भी राग नहीं छोड़ा, अभी आपकी तृष्णा समाप्त नहीं हुई,
है? अभी आपके भीतर का अहंकार विगलित नहीं हुआ तो वैरागी कैसे बनोगे? जब तक आप राग द्वेष से अपने आप को मुक्त नहीं करोगे तब तक वैरागी है सिर्फ लाल पीला कपड़ा पहन लेने से कोई वैरागी हो जाता है? इसको पढ़ने से हमारे यहाँ एक भैया थे, वो प्रताप यादव जी, वो बड़ा सुंदर कहा करते थे। वो कहते थे कि जंगल न होता तो मोर कहाँ रहते और साधु न होते तो चोर कहाँ रहते। तो इस वेश को धारण करके तो कई चोर डाकू भी घुमा करते हैं। तो वैरागी माने ये वेश नहीं है, लाल पीला कपड़ा नहीं है, गिरुआ वस्त्र नहीं है। वैरागी माने राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या तृष्णा निंदा अहंकार, इससे मुक्त हो जाना वैरागी है। यदि आप इससे मुक्त हो गए तो आप कहीं भी हो वैरागी। लेकिन इससे कहाँ मुक्त हो पाए? चाहे अयोध्या में हो, चाहे नैमिष में हो, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे प्रयागराज में हो, चाहे कहीं भी हो, है पता चला चाहे बनारस में हो, हर जगह साहब एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है और उनके बीच छिड़ा हुआ है। अरे यहाँ गांव वाले मेढ़ की लड़ाई लड़े तो समझ में आता है, यहाँ बाग बगीचे की लड़ाई हो, अतरी कोलिया की लड़ाई हो तो समझ में बात आती है। वहां लड़ाई छिनी हुई है? वहां पर यह आलम है कि एक महंत रिवाल्वर लगा करके घूमता है, उसको भय कहीं दूसरा महंत हमको मरवा न दे। उपमहंती के पद के लिए, महंती और उपमहंती के पद के लिए चुनाव होते हैं, वहां पर वोटिंग होती है, तब उनको बनाया जाता है। तो वहां भी राजनीति घुसी हुई है, सारे के सारे लोग राजनीति के वशीभूत हो गए। ये आलम है वहां पर। वहां भी एक साधु को दूसरे साधु से खतरा है। वो अपना एक साइडो रखता है, एक अंगरक्षक रखता है, एक बॉडीगार्ड रखता है, इसलिए कि कोई मेरी हत्या करवा करके मेरी गद्दी ना हथिया ले। अब आप कैसे कह सकते हैं वहां वैरागी है? वहां भी तो राग है, ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार वहां भी अपनी जड़ जमाए हुए बैठा हुआ है। तो इसलिए कहा जाता है कि आज ये वैराग रूपी पंख भी टूटा हुआ है, ये भी धराशायी हो गया है। अब सच में हम अगर भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति माता किसके सहारे उड़े हैं? भक्ति माता किसके सहारे चले? ये एक बड़ी ही समस्या है आज के समय की। और मुझे लगता है आज भी भक्ति माता को पीड़ा कम नहीं होगी। नारद जी ने जगाने का प्रयास किया, वेद वेदांत घोष ऐसा गीता पाठ हरि मुर्मू। अच्छा, आप इनको धर्म की व्याख्या करके जगा सकते हैं? नहीं जगा सकते। जब नारद जी नहीं जगा पाए तो हम आप लोग धर्म की दुहाई देकर कैसे जगा सकते हैं? आप इनके सामने गीता की बात करेंगे, रामायण की बात करेंगे, शास्त्र की बात करेंगे, पुराण की बात करेंगे, वेदों की बात करेंगे, अरे ये आपसे 4 कदम आगे की बात करेंगे भाई। ये बात करने में आपसे पीछे नहीं है। तभी तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करई न दूसर बात, और कौड़ी लाग लोभ बश करई विप्र गुरुघात। यहाँ ज्ञानियों की कमी नहीं है, यहाँ प्रवचन करने वालों की कमी नहीं है, भगवान के विषय में, शास्त्र के विषय में, धर्म ग्रंथों के विषय में प्रवचन देने वालों की कमी नहीं है। तो ये वेद वेदांत की उद्घोषणा से नहीं जागृत होने वाले, ऐसे नहीं जगेंगे। नारद जी नहीं जगा पाए, हम आप क्या जगा पाएंगे? कितना भी प्रयास कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव ने जगाते जगाते अपनी सारी जिंदगी लगा दी। गुरुदेव 2 को जगाने के लिए आए थे, उनकी आप वो पुस्तक पढ़िए। उन्होंने वो पुस्तक लिखी है, जगाने के लिए पुस्तक लिखी। उन्होंने लिखा है कि साधु जागे ब्राह्मण चेते। एक पुस्तक है गुरुदेव की, साधु जागे ब्राह्मण चेते। अर्थात ये जागे, ये चेते, इनको सचेत कीजिए। ये अचेत है जो समाज के अगुआ है, जो समाज के शीर्ष है और जिनके सहारे समाज आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ प्राप्त करता है। तो ये जो आधार स्तंभ है, ये दोनों पंख धराशायी टूट गए हैं। इसलिए इनको जगाओ और ये जग जाए तो बात बन जाए। जो समाज के अगुआ हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, इनको जागृत होना चाहिए। आज सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि रास्ता दिखाने वाला ही भटक गया, तो बाकी लोगों की स्थिति क्या हो? ये स्थिति बड़ी दुरूह है। तो इनको जगाने का प्रयास किया जाए। और ये कैसे जगेंगे? इसीलिए भागवत का उद्योग किया गया है। भागवत का पुरुषार्थ इसलिए किया गया, भागवत कथा इसलिए कही गई क्योंकि भागवत जानते हो क्या करती है? भागवत हमारे आपके हृदय के तारों को झंकृत करती है। भागवत मैंने कल भी कहा था, दिमाग का विषय नहीं है, दिल का विषय, ये हृदय का विषय है। और कहीं ना कहीं अगर मनुष्य के हृदय की संवेदना को जगाया जा सके तो आदमी अंततोगत्वा सबसे अगर किसी की सुनता है तो अपने हृदय की सुनता है, अपने दिल की सुनता है। तो इसलिए इसका हृदय शुद्ध हो, उसकी भावनाएं परिष्कृत हो, उसकी संवेदनाएं पिघले तो बात बने। यदि ये बात आ जाए
तो ऐसे भी इंसान है इस संसार में जो जब संसार में मुसीबत आती है, दुख आता है, विपत्ति आती है, तो आपने देखा होगा कोरोना काल आया था, लोग बाग बीमार थे। कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो उपहास खिल्लियां उड़ाने में रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपना सब कुछ त्याग करके अपना धन, अपना समय, अपनी सामर्थ्य का सुनियोजन लोक कल्याण में कर रहे थे। लीजिए मुझसे इतना, लीजिए समय हमारा, ये मानवता विपत्ति से जूझ रही है, हम खड़े हैं सहयोग के लिए। कुछ लोग ऐसे भी बेचारे जो पैदल आ रहे थे, लोग रास्ते रास्ते खड़े उनको पानी पिला रहे थे, कोई भोजन की व्यवस्था कर रहा था, है कोई आर्थिक सहयोग दे करके उनको किराए की व्यवस्था कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि इंसानियत, मानवता पूरी तरह से मिट रही है, लेकिन हाँ कमी है। जो वातावरण इस समय का जितना दूषित है, जितना प्रदूषण फैला हुआ है, तो उसमें इन सब चीजों की कमी है। तो मैं निवेदन कर रहा था, ये भागवत कथा क्या करती है, हमारे हृदय के तारों को झंकृत करती है, हमारी संवेदना को जागृत करती है। और यदि हमारी संवेदना जग जाए तो निश्चित तौर पर ये ज्ञान भी जगेगा, वैराग्य भी जगेगा, और निश्चित तौर पर विश्व मानवता के कल्याण के सूत्र फिर जन जन में प्रतिष्ठित होंगे, और भक्ति की फसल फिर से लहलहाएगी, फिर से जागृत हो उठेगी, भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति होगी। मेरे भाइयों बहनों, बड़ा सुंदर दृष्टांत आज माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हुई श्रीमद् भागवत महापुराण के उद्योग से। और इसका एक ही उद्देश्य है कि पुनः ज्ञान और वैराग्य जागे, भक्ति की धारा सच में बनावटी नहीं साहब, बनावटी नहीं, फिर से प्रवाहित की जाए तो बात बनेगी। क्योंकि भक्ति माने, देखिए भक्ति माने सिर्फ ये माला जपना भक्ति नहीं है, पीला कपड़ा पहन लेना भक्ति नहीं। भक्ति का तो अर्थ ही कुछ और है। भक्ति माने होता है, भक्ति माने आप ध्यान दीजिए, जहाँ पर डिमांड है हमारी, जहाँ पर कोई ख्वाहिश है, जहाँ पर कोई चॉइस है हमारी, वहाँ भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति कहाँ है? जब आदमी की सारी महत्वाकांक्षाएं विलुप्त हो जाती है, जहां पर आदमी की कोई डिमांड नहीं होती, वहां भक्ति का बीजांकुरण होता है। आप इसको मानते हैं भक्ति है, चले गए भगवान के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में चले गए, अक्षत फूल लेकर के, एक लोटा एक गिलास दूध लेकर के चले गए, और आपने वहां पर मनौती माने कि हे शंकर जी भोलेनाथ ये कर दीजिए, हमारा वो कर दीजिए, हे बगला मुखी माता हमारा मुकदमा जितवा दीजिए, हे हनुमान जी अपने हमारी शादी करा दीजिए, हमको बच्चे दे दीजिए, हम आपको ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, आपको इतना लड्डू देंगे, हे गणेश भगवान हमारा लड़का पढ़ने लिखने में कमजोर है, अच्छी डिग्री ले आए तो हम आपको 51 रुपए का लड्डू खिलाएंगे। दरअसल मित्रों, इससे यदि हम भक्ति मानते तो ये भक्ति नहीं है, ये तो हमने दुनिया को लेन देन की मंडी बना करके रख दिया है कि कुछ दो और कुछ लो, और इसको मानते हो चंदन लगा लिया माथे में भक्त हो गए, हमने सब पीला कपड़ा पहन लिया भक्त हो गए, हम मंदिर में जाकर 4 बार परिक्रमा कराए भक्त हो गए। अरे नहीं, तुम भक्त नहीं हो गया, तुम इतने बड़े रोजगारी हो, तुमने दुनिया में घूस दे दे करके काम लिया है अभी तक के लोगों से, तो यह घुसखोरी की प्रथा तुम मंदिरों में जाकर के भी स्थापित करना चाहते हो, वहां भी कायम करना चाहते हो, भगवान के दरबार में भी जाकर के कि भगवान 1.5 रुपए का प्रसाद ले लीजिए और 1.5 लाख का फायदा करा दीजिए। अब तुम्हारे जैसा अकलमंद कहाँ मिलेगा? बोला तो तुम ये करने जाते हो, तुम भक्ति करने नहीं जाते हो। भक्ति का अर्थ है जहां पर हमारी सारी इच्छाएं, सारी महत्वाकांक्षाएं, सारी कामनाएं तिरोहित हो जाएं, उसको भक्ति कहते हैं। रामायण में लिखा है ना कि जहां काम तहां राम नहीं, और जहां न काम तहां राम। तुलसी कब की रह सके रवि रजनी एक ठाम, जहां तक कामना है वहां भक्ति नहीं हो सकती। जहां काम तहां राम नहीं, जहां कामना है वहां राम नहीं होंगे, और जहां कामना नहीं है वही राम रहते हैं। अगर भीतर कोई कामना है, कोई डिमांड है, कोई ख्वाहिश है तो वहां राम नहीं होंगे, फिर ये भक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी एक ठाम, सूरज और रात ये दोनों कभी एक साथ नहीं रहते, उसी तरह से राम और काम दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। राम के रहने का अर्थ है काम का विसर्जित हो जाना, काम का विसर्जित हो जाना। भक्ति माने जब सारी कामनाएं चुक जाएं, कहा जाता है ना कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। अर्थात जहां अपनी आरजू समाप्त हो, जहां अपनी ख्वाहिश समाप्त हो जाए सारी, मतलब सिंधु में बिंदु का मिले, अपनी मर्जी को भगवान की मर्जी में मिला देना, इसको भक्ति कहते हैं।
नहीं, आपकी ही ख्वाहिश रहे, आप जो कहें, जिधर हाथ पकड़ करके आप ले चलें उधर हम चलने के लिए राजी है। हमारे पास कोई मन में हमारे कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं। इसको भक्ति कहते हैं। अपनी मर्जी को भगवान की मर्जी में मिला देना ही भक्ति है। आइए एक प्यारा सा भजन हम आप लोग सुनते हैं। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। हेलो, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गाएंगे। और तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का अलबेल राम, मेरे अलबेल श्याम। अलबेल राम, मेरे अलबेल श्याम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल श्याम। राधे जय हो। जो भी कराल हूँ मैं तुझ पर निछावर, जो भी कराल मैं हूँ तुझ पर निछावर। तुझ पे निछावर, हाँ तुझ पे निछावर। तुझ पर निछावर, हाँ तुझ पर निछावर। जो भी कराल हूँ मैं तुझ पर निछावर, जो भी कराल मैं हूँ तुझ पर निछावर। दौलत है दौलत मेरी तेरा नाम, मेरे अलबेल श्याम। मेरी दौलत मेरी तेरा नाम, मेरे अलबेल श्याम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल श्याम। मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल श्याम। गया हूँ मैं लंबे सफर से, थक भी गया हूँ मैं लंबे सफर से। थक भी गया हूँ, थक भी गया हूँ मैं लंबे सफर से। गया हूँ मैं लंबे सफर से, लंबे सफर से, हाँ लंबे सफर से। लंबे सफर से, हाँ लंबे सफर से। मेरा जीना, मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलबेल श्याम। तेरी मर्जी का
जीत खींचे टिक जा, तेरी रजा ने किया खुद को राजी, तेरी रजा ने किया खुद को राजी, किया खुद को राजी, किया खुद को राजी, किया खुद को राजी, किया खुद को राजी। तेरी रजा ने किया खुद को राजी, तेरी रजा ने किया खुद को राजी। अब दे दो राधे 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 अब दे दो सजाया आईना, तेरे अलबेले अब दे दो सजाया आईना, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम। तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति माता ज्ञान वैराग्य की कृष्ण वृत्ति का पावन दृष्टांत श्री सूत जी महाराज ने समस्त ऋषियों को सुनाया। और तत्पश्चात श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, अद्भुते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्, यस्य श्रवण मात्रेण पापहानिः प्रजायते। ऐ ऋषियों, मैं इस समय आप सबके सम्मुख एक बड़ा ही प्राचीनतम एक ऐतिहासिक कथानक सुनाने जा रहा हूं, जो हमारे आप सबके लिए बड़ा ही प्रेरक है और जिसको आत्मसात करने से पाप की हानि होती है। बड़ा सुंदर कथा सुना रहे हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा सुंदर नगर बसा हुआ था और उसमें सभी लोग बड़ी हंसी खुशी के साथ रह रहे थे। उसी नगर में एक बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। आत्मदेव नाम का वो ब्राह्मण था, सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता था और श्रौत स्मार्त कार्य में निपुण था, निष्णात था। ज्ञान के क्षेत्र में जैसे द्वितीय युग भास्करा, दूसरा सूर्य के समान। ईश्वर की कृपा से खाने पीने की कमी नहीं थी, सब कुछ था भगवान की दया से, सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक। लेकिन इसके बावजूद भी उसे एक कष्ट था। वो कष्ट ये था कि उसे कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, उसके पुतिया पुत्री कोई भी नहीं था। ये कष्ट तो उसको था ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और कष्ट था। वो कष्ट क्या था? वो कष्ट ये था, चलो मान लो बच्चे नहीं है, लेकिन पति पत्नी दो लोग हैं, दिन में चाहे जहां रहे, शाम को घूम करके आते हैं, तो चलिए साथ में बनाते हैं, भोजन खाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। कम से कम दो लोगों की जिंदगी तो सुख से व्यतीत हो रही है, इसमें तो कोई अनमेल नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। लेकिन जो आत्मदेव ब्राह्मण थे, उनके जीवन में ये और जो सबसे बड़ा कष्ट था वो ये था कि उनकी जो पत्नी थी, उनकी विचारधारा में और आत्मदेव की विचारधारा में कोई तालमेल नहीं था, दोनों में। और देखिए ये बड़ी दिक्कत का विषय है, क्योंकि ये जो आंतरिक मामला है हमारे घर का, वो बड़ा कठिन है। किसी एक व्यक्ति के लिए, सबके लिए बड़ा कठिन है। ये जो घर की जो जंग है ना, ये बाहर तो आप अपना फतेह, अपना झंडा फहरा करके आ सकते हैं, साहब नहीं बड़े काबिल हैं, बड़े योग्य हैं और ये हमने समाधान कर दिया, वो पंचायत निपटा करके आ गए। तो बाहर की बड़ी बड़ी पंचायत निपटाने वालों की भी पंचायत घर में उनकी जो गृहिणी देवी है वही निपटाती, क्योंकि जब वो अंदर यहाँ जब आते हैं तो यहाँ पर साहब उनकी घिग्गी बन जाती है, यहाँ पर कोई सूत्र, उनके सिद्धांत, कोई काम
नहीं करते हैं। आप बाहर तो लोगों से कह देंगे महिला मंडल की गोष्ठी करेंगे और साहब ये करेंगे वो करेंगे, चलिए गायत्री मंत्र का जप कीजिए, आप 3 माला जपिए, 5 माला जपिए, ये कीजिए वो कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। घर में कहोगे साहब जाए अपने घर में ये कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, सुनो ऐसा है तुमका रोटी खाए के कि नहीं खाए के? अगर तुमका रोटी खाएगा तो पूजा पाठ धरो एक किनारे, अली लड़का खिलाओ, तुम चूल्हा बारो, नहीं तो ऐसे लंगन के परे रही हो। तो वहां तुम्हारे सारे सिद्धांत भाई साहब वहां बेकार हो जाएंगे। ये लड़ाई जो घर के भीतर की है ये बड़ी कठिन लड़ाई है, भगवान ने बेड़ा पार लगाओ। यहाँ पर तो पता चलता है कि बड़े बड़े जज बड़े बड़े जो है फैसले करते हैं अदालत में बैठकर, लेकिन जब घर में आते हैं तो उनका फैसला उनकी जजाई नहीं करती है। यहाँ ऐसे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, दरोगा, थानेदार, कोतवाल साहब जिनके सामने बड़े बड़े मुजरिम पानी मांगते हैं, वो जब अपने घर में पहुंचते हैं तो बेचारे खुद मुजरिम हो जाते हैं। ये आलम है। अब इस समस्या का समाधान कैसे हो? यहाँ पर बड़ी कठिनाइयां हैं। ये भीतर की लड़ाई बड़ी कठिन है, इसको कैसे लड़ा जाए? तो जब आत्मदेव पंडित जी और उनके पत्नी थी, उनके कोई तालमेल नहीं था, ये बड़ा कष्ट था उनके जीवन में। इसका निवारण कैसे हो, इसका निराकरण कैसे हो? बड़ा संघर्ष था उनके लिए। उनकी पत्नी के कुछ लक्षण जो बड़े ही विचित्र हैं, उनके विषय में कहते हैं श्री सूत जी महाराज कि लोक वार्तारता क्रूरा प्रायशो बहु जल्पिका शूरा चक्र कृतेषु कृपणा कलह प्रिया। अर्थात लोक वार्तारता, दुनिया की पंचायत में रत रहने वाली, इधर उधर की 4 बहनें आ जाए चर्चा करने वाली साहब, तो उसी में सारा दिन बीत जाए, फिर घर में खाना बने चाहे न बने। तो लोक वार्ता में निरत रहने वाली, क्रूर स्वभाव की थी है? और कृपण थी, कला प्रिय थी, मतलब झगड़े से प्रेम था, बिना झगड़ा किए खाना नहीं पचता था। विद्यालय के बाहर 3 लड़के खड़े थे। एक ने कहा गुड्डू तुझको पता है मेरी मम्मी बड़ी लड़ाका है? तो दूसरे ने कहा अरे तेरी मम्मी क्या लड़ाका है? मेरे पापा कुछ बोल भर दे मम्मी ले उड़ती है, वो लड़ाका है। एक तीसरा लड़का जो चुपचाप खड़ा सुन रहा था, उसने कहा तुम दोनों की मम्मी क्या लड़ाका है? अरे तुम्हारे पापा बोल दे तो तुम्हारी मम्मी ले उड़ती है, और हमारे पापा कुछ न बोले, बाहर से आए हो और वो मम्मी पूछे कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, और जवाब देने में जरा देर हो जाए, न बोल पाए तो कहे तुमको लकड़बग्गा सूंघ गया, मुंह में क्या रखे हो, बोल काहे नहीं पा रहे हो, आवाज काहे नहीं निकल रही तुम्हारी, क्या हो गया, क्या गया तुमको? तो वो ले उड़ते हैं। तो मेरी मम्मी तो पापा न बोले तो लड़ जाती। ये कौन है साहब? कला प्रिया है, जिनको झगड़े से प्रेम है, जिनको लड़ाई से प्रेम है। तो ऐसे भी होते हैं। और कृपणा, कृपणा माने देखिए कंजूस। और एक आपको बता दें एक यथार्थ है हमारे समाज का, वो ये है कि अगर पति देव बड़े ही दानी हो, लेकिन अगर पत्नी कृपण है तो दान की परंपरा घर में ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, ध्यान रखना। और अगर पत्नी घर में देवी जी अगर दानवीर हैं और पति चाहे जितने कंजूस हो तो दान की परंपरा रुकेगी नहीं। वो दोपहर में जोगी बाबा आएंगे सरंगी बजाते हुए, जब जने घर में मर देना ही है, तब उस द्वारे बैठते रहे मुहारे में री री करे हैं, मोरी बहनी रे मोरे भैया रे, मोरे कर्म लिखा बैराग रे, कौन बचाने वाला। अब वो तब गाएंगे और सूती धोती लेकर जाएंगे, फूले कठिया पुण्य कराएंगे लेके जी तो वो ठीक दोपहर में आएंगे और लेकर के जाएंगे। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि अगर घर में बहनों में दान वीरता है तो दान की परंपरा रुकने वाली नहीं है घर में। अगर ये कृपण है तो साहब कितनी भी कोशिश कर लें घर के पुरुष, लेकिन दान की प्रवृत्ति ये रोक ही देंगी। अगर इनमें देने की वृत्ति नहीं है तो एक सेठ जी थे, तो पितृपक्ष चल रहा था, सभी लोग अपने पिता के श्राद्ध तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे। तो सेठ जी गए, पड़ोस में पंडित पुरवा था, जाकर के वहां 5 ब्राह्मण न्योता आए कि कल हमारे पिताजी का श्राद्ध है, उनकी तिथि है,
आप 5 ब्राह्मण आकर के और भोजन कर लीजिएगा। वहां न्योत करके आए, घर में पहुंचे, अपनी शठानी से कहा सुनो ऐसा है कल बढ़िया पूड़ी सब्जी और खीर बनाओ मेवा डाल करके। जेठानी जी ने कहा क्या बात है? कहा वो कल पिताजी का श्राद्ध है ना, तो मैं पड़ोस में वहां से 5 ब्राह्मण न्योत करके आया हूं, उनको भोजन कराना है पिताजी के नाम पर। जेठानी ने कहा दिमाग तो नहीं खराब है तुम्हारा? यहाँ उठ करके अपने लिए 1 कप चाय बनाना दूभरा है और 5-5 मुस्टंडों को कौन खिलाएगा खीर पूड़ी बना करके? मेरे बस का रोग नहीं है। सेठ जी ने कहा देखो मैं कह करके आया हूं, अब तो तुमको बनाना खिलाना ही पड़ेगा। सेठानी ने कहा मेरे से तो नहीं होगा, चाहे खुश रहो चाहे नाराज। सेठ जी ने कहा बनाना पड़ेगा, मेरी इज्जत का प्रश्न है, मेरे मान सम्मान का प्रश्न है। अब को ब्राह्मण भूखे जाएंगे? अगर तुम नहीं बनाओगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, दुनिया भर का आंदोलन। जब वो बात करने लगे तो शेठानी ने कहा अच्छा सुनो, घर बार न छोड़ो, चलो आने दो, मैं बनाऊंगी खिलाऊंगी उनको। मामला शांत हो गया। अगले दिन सेठ जी सुबह सुबह जब घर से बाहर जाने लगे तो कहा देखो भोजन बना करके रखना, वो ब्राह्मण आएंगे तो उनको भोजन करा देना। सेठा जी ने कहा तुम जाओ भोजन करा देंगे। बड़ा जब 10-11 बजे तो 5 ब्राह्मण आए, दरवाजा खटखटाया, वो जंजीर हिलाई बाहर खड़े होकर के। सेठ जी कहाँ हैं? सेठानी जी घर में से निकली, आंखों से आंसू बहाती हुई। तो ब्राह्मण ने पूछा कहाँ है सेठ जी? सेठानी जी ने कहा सेठ जी कुछ पूछो मत। कहा क्या हुआ? कहा वो जब से तुम्हारे वहां से आए तब से पगला गए हैं, उनका दिमाग खराब हो गया। और हाथ में एक मूसल लिए पहरुआ, और जो मिलता है उसी को पहरुआ से कुचल कुचल कर मार डालते हैं, मार मार करके। और मैं अकेली औरत जात क्या करूं? घर में 2 मर्द होते हैं, उनको पकड़ करके बांधते हैं, किसी तरह से कहीं ले जाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं। वो भगवान जाने किसको मारते हैं किसको छोड़ते हैं। और पहरुआ लेकर निकल गए घर से बाहर। अब देखो कीका मारे। 5 ब्राह्मणों ने कहा अगर सेठ जी मुसीबत में है, वो उनका दिमाग ठीक नहीं है, तो इसमें भोजन करना उचित नहीं है। और इसलिए सेठानी जी हम जा रहे हैं, फिर जब कभी अच्छे होंगे तो देखा जाएगा। वो 5 ब्राह्मण वहां से वापस हुए। अभी थोड़ी दूर गए होंगे कि तब तक सेठ जी आ गए। सेठ जी घर में पहुंचे, अपनी पत्नी से पूछा, कहा वो आए थे 5 ब्राह्मण? कहाँ आए थे? कहा भोजन कराया? कहा नहीं। कहा मैं जानता था तू कंजूस भोजन नहीं कराएगी उनको। कहा नहीं मेरा कोई दोष नहीं है, दोष उन्हीं का है। उन्होंने ऐसी दक्षिणा मांगी कि हमने कहा ये दक्षिणा नहीं दे पाऊंगी महाराज, चाहे तुम भोजन करो चाहे न करो। तो कहा कौन सी रियासत तेरी मांग ली थी रे बता तो। कहा ये जो पहरुआ खड़ा है कोने में, यही कह रहे थे कि ये पहरुआ हमको दक्षिणा में दीजिए तो हम भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अरे कहा तो मूर्ख, दे देती, इस लकड़ी की क्या कीमत है? 5-5 ब्राह्मण मुख्य चले गए घर से, दे देती। उसने कहा हमने कहा था हम नहीं देंगे, हमें नैहर से सिसई आई रही, उसका पहरुआ बनवाए हूँ, हम नहीं देंगे इसको दक्षिणा, महाराज भोजन करो चाहे न करो। सेठ जी ने कहा मूर्ख, अभी कितनी दूर गए होंगे? और सेठ जी ने वो पहरुआ हाथ में लिया, घर से बाहर निकले तो पहुंचे गांव के बाहर, तो देखा अभी 5 ब्राह्मण जा रहे थे, दिखाई पड़े। सेठ जी ने आवाज दिया, अरे महाराज रुको। पंडितों ने मुड़कर देखा, कहा महाराज रुको, अरे इसके लिए तुमने भोजन नहीं किया, 2 कौड़ी के पहरुआ के लिए? आइए आओ आओ भोजन भी करो, दक्षिणा लो। कहा लो महाराज जी, लो दक्षिणा लो, भोजन करो। अब वो 5 ब्राह्मण सोचन की तो सेठनिया ठीक कहत रही कि यही पहरुआ सब कुछ मारी सठवा भागो, और धोती की लांग ऊपर चढ़ाई। 5 ब्राह्मण भगे सरपट वहां से। सेठ जी बेचारे खेदे नहीं पाए, वापस चले। कहने का मतलब अगर ये कंजूस है, ये कृपण है, तो दान की परंपरा आपके घर में रुकने वाली, मतलब चलने वाली नहीं है। दान की परंपरा समाप्त हो ही जाएगी। अगर इनके भीतर दान वीरता है तो हमारे भाई लोग चाह करके भी दान की परंपरा को रोक नहीं सकते। श्री शूद्र जी महाराज कहते हैं कि आत्मदेव ब्राह्मण की जो पत्नी थी वह कृपणा कला प्रिया, उनकी ये भी शरणा थी, उनकी ये प्रवृत्ति थी। और इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण जी बड़े दुखी रहते थे, बड़े परेशान रहते थे अपनी पत्नी को लेकर के।
आचार्य चाणक्य ने बड़ा सुंदर कहा है कि आचार्य चाणक्य ने कहा है कि माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चा प्रिय वादनी। जिसके घर में प्यार दुलार देने वाली माना हो और पत्नी हो तो रातों दिन खैसे कह रहा है। भार्या चा प्रिय वादनी, प्रेम के दो शब्द बोलने वाली पत्नी न हो। अरण्य तेन गंतव्यम, क्यों? क्योंकि यथारण्य तथा ग्रह, उनको जंगल चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए जैसे घर वैसे जंगल बराबर है दोनों, चाहे जंगल में रहे चाहे घर में रहे, दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं उनके लिए है? तो ये देखिए, मैं निवेदन कर रहा था कि ये जो हमारी मातृ शक्ति जो है ना, ये शक्ति का प्रतीक है। ये अगर सृजन में लग जाए तो किसी में सामर्थ्य नहीं है कि उस सृजन के कार्य को रोक सके, उसमें बाधा खड़ी कर सके। और यदि ये विनाश पर उतर जाए तो आपको पता है दो बड़े युद्ध हुए हैं, एक लंका का और एक हस्तिनापुर का, महाभारत का। एक राम रावण संग्राम हुआ और ये कहाँ हुआ? ये एक महाभारत हुआ ये। और ये दोनों संग्रामों की, दोनों लड़ाइयों की जड़ कौन थी? यहाँ महाभारत में द्रौपदी और वहां रामायण में शूर्पणखा। तो ये अगर ये शक्ति का प्रतीक है, अगर ये सृजन में लग जाए तो सृष्टि का कल्याण कर दें। अगर इनकी कहीं प्रवृत्ति बिगड़ जाए तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। बड़ा सुंदर कहा गया है कि नारी सीता सावित्री है, नारी सीता सावित्री है, नारी अनसुईया माता है, नारी अनसुईया माता है, नारी अनसुईया माता है। और शालीन सुयोगी कुशल गृहिणी, शालीन सुयोगी कुशल गृहिणी और वेद शास्त्र की ज्ञाता है। शालीन सुयोगी कुशल गृहिणी और वेद शास्त्र की ज्ञाता है। शालीन सुयोगी कुशल गृहिणी और वेद शास्त्र की ज्ञाता है। जब वही पूतना शूर्पणखा, जब वही पूतना शूर्पणखा ताड़का रूप में आती है, ताड़का रूप में आती है, ताड़का रूप में आती है। और सत धर्म नष्ट ग्रह कलह युक्त, सत धर्म नष्ट ग्रह कलह युक्त और कुल का नाश कराती है। सत धर्म नष्ट ग्रह कलह युक्त और कुल का नाश कराती है। सत धर्म नष्ट ग्रह कलह युक्त कुल का नाश कराती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मदेव ब्राह्मण जी, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एकदाशादिजो दुःखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषतो जातस्तडागम समुपेयवान्। एक बार की बात है, दुखित होकर के आत्मदेव ब्राह्मण ने घर छोड़ दिया और जंगल में चले गए। जंगल में गए तो वहां जब पहुंचे, जंगल में जाकर के वहां क्या करे बेचारे, वहां भी परेशान, घर की बार बार याद आए। गंगा तटावा बैरागी, कुछ कुछ दुविधा के राग भरा, कुछ राम भजन के लगन लागे, कुछ घर तिन के सुहाग भरा। घर की भी याद आती है, दुखी है बेचारे आत्मदेव ब्राह्मण। देखा एक तालाब था, प्यास लगी, जाकर वहां पानी पिया, फिर उसी के किनारे बैठ करके रोने लगे। जाकर वहां पर निवेदन करने लगे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमारे दुख का निवारण कब होगा, हमारे कष्ट कब मिटेंगे। ऐसी प्रार्थना भगवान से आत्मदेव ब्राह्मण जी करते हैं कि कल्याण हमारे जीवन का भगवान न जाने कब होगा।
होगा। कल्याण हमारे जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण हमारे जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण हमारे जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण हमारे जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण हमारे जीवन का भगवान न जाने कब होगा। जिससे भय भ्रांति मिटा करती, जिससे भय भ्रांति मिटा करती, वह ध्यान न जाने कब होगा। जिससे भय भ्रांति मिटा करती, वह ध्यान न जाने कब होगा। कल्याण हमारे जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण हमारे जीवन का भगवान न जाने कब होगा। जिससे निज दोष मिटा करते पापी अपराधों से डरते, जिससे निज दोष मिटा करते पापी अपराधों से डरते, जिससे निज दोष मिटा करते पापी अपराधों से डरते, जिससे निज दोष मिटा करते पापी अपराधों से डरते। इस सद्विवेक का मानव में, इस सद्विवेक का मानव में सम्मान न जाने कब होगा। विवेक का मानव में सम्मान न जाने कब होगा। कल्याण हमारे जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण हमारे जीवन का भगवान न जाने कब होगा। शीतलता जिससे आती है सारी अशांति मिट जाती है। शीतलता जिससे आती है सारी अशांति मिट जाती है। शीतलता जिससे आती है सारी अशांति मिट जाती है। शीतलता जिससे आती है सारी अशांति मिट जाती है। वह नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा, वह नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा। पैपाल न जाने कब होगा। वह नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा। पैपाल न जाने कब होगा। कल्याण हमारे जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण हमारे जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण हमारे जीवन का भगवान न जाने
कब होगा कल्याण हमारे जीवन का भगवान न जाने कब होगा भगवान न जाने कब होगा भगवान न जाने कब होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आत्मदेव ब्राह्मण उस तालाब के एक किनारे बैठे रो रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तभी वहां एक यति का सन्यासी का आगमन होता है। उसने भी नदी में आचमन किया, महात्मा जी ने, और जल का पान किया। फिर उनकी दृष्टि गई जब उनके कानों में पंडित जी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने जाकर के उनसे पूछा कि हे महात्मन, आपको कौन सा कष्ट है? कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलीयसी वदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे महात्मन, आपको क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है? कृपा करके अपने दुख का कारण हमें बताइए। जब दुख का कारण पूछा तो कई बार होता है जब कोई तकलीफ पूछने वाला मिल जाए तो वो व्यथा थोड़ा और बढ़ जाती है। आदमी जो धीरे धीरे रो रहा होता है जोर जोर रोने लगता है। पंडित जी की वेदना फूट पड़ी और रोने लगे और उन्होंने अपनी वेदना निवेदित की कि मेरे कोई संतान नहीं है। अच्छा, संतान नहीं, आप इसलिए परेशान हो? कमाल है यार, इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी संतान नहीं है और इतने संतानहीन रोने लगेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी? नहीं नहीं साहब, कहा गया है, ये कहा गया है कि धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजा बिना और धिक धनम च अनुपत्यस्य धिक कुलम संतति बिना। उस जीवन को धिक्कार है जो जीवन किसी के लिए अनुकरणीय न हो। आप ऐसे जीते रहिए कुत्ते बिल्लियों जैसे जीने का क्या अर्थ है? शास्त्र कहता है धिक जीवितम प्रजाहीनम, चार लोग आपके इर्द गिर्द न हो, आपके इष्ट मित्र न हो तो आपके जीवन का अर्थ क्या है यार? एकाकी जीवन कोई जीवन है में भला है? कहा गया मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी का मतलब है कि हमारे इर्द गिर्द हमारा परिकर, हमारा परिवार, हमारे स्वजन स्नेही होने चाहिए। जब आप खड़े हो, आपके इर्द गिर्द चार लोग खड़े हो तो लगता है कि साहब नहीं नहीं अब जीवन सार्थक हो रहा है। शास्त्र कहता है धिक जीवितम प्रजाहीनम और धिक ग्रहम च प्रजा बिना, उस घर को धिक्कार है जिस घर में कोई चिराग जलाने वाला न हो। और धिक धनम चानपत्यस्य, उस धन को धिक्कार है जिसको कोई भोगने वाला न हो, है? उस धन को धिक्कार जिसे कोई भोगने वाला न हो, कोई माने मतलब नहीं उसका। धिक कुलम संतति बिना कहते उस कुल को धिक्कार है जिसमें कोई संतान न हो। साहब मेरे बच्चे नहीं होंगे तो मेरा नाम कौन चलाएगा, इसलिए परेशान है। तो सन्यासी बाबा ने कहा ये मूर्खतापूर्ण बात से मत करो कि संतानें होंगी तो आपका नाम चलाएंगे। हमको सब पता है कितनी संतानें किसका नाम चलाती हैं। ये संतानें नाम चलाती भी और संतानें नाम डुबो भी देती हैं। कई बार ऐसे माता पिता भी हमने देखे समाज में जो अपने लड़कों के आचरण को लेकर के कहते हैं कि अगर जाने तू ही मेरे के हुई हो तो तुम्हार पैदा होते खन्नटे दाब दी है। तो कई लोग ऐसे होते हैं नाम चलाते भी, कई लोग ऐसे होते हैं जो नाम को डुबाते भी, नाम को डुबा भी देते हैं। इनसे नाम चलने वाली बात ये फर्जी है। और दूसरी चीज एक बात और है, आपसे ही किसने कहा कि जिनके संतान नहीं होते उनका नाम नहीं चलता है? पता नहीं कितने संतान वाले हुए हैं उनका नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन आप बताइए भीष्म पितामह ने विवाह नहीं किया, उनके संतान ने भी नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने विवाह नहीं किया, उनका नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये कितने ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं संसार में, कितने ऐसे महान त्यागी व्यक्ति हुए हैं। अरे भाई साहब, नाम आपका आपके शुभ कर्मों की वजह से चलेगा, न कि किसी वजह की वजह से चलेगा। संतानें नाम चले, संतानें नाम क्या खाक चलाएंगे? हमने देखा जब शादी विवाह जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि अपने 3 पीढ़ियों का नाम बताओ, तो लड़का अपने पिता का नाम बता देगा। हाँ, बड़ी खोजबीन करेगा तो अपने बाबा का नाम बता देगा। और जब पर बाबा का नाम बताना होगा तो मोहल्ले के काका जी को बुलाएगा। हाँ, आप आओ, हमारे पर बाबा का नाम रहे। तो जो संतानें अपने 3 पीढ़ियों का नाम नहीं याद रख सकती वो तुम्हारा नाम चलाएगी? क्या उम्मीद फर्जी पाले बैठे? तुमने अपना मकान बनवाया है, बड़ा पैसा खर्च किया है,
और उस मकान में लिखवाया है तुमने ढकाने फलाने सदन है, उस मकान में तुमने लिखवाया फलाने सदन। अरे तुम्हारा बच्चा तुमसे भी ज्यादा काबिल होगा, मेहनत करेगा और पैसा कमाएगा, खूब धन कमाएगा, और उसके बाद जब जाएगा जयपुर में एक नई डिजाइन की इमारत जब देख करके आएगा, वहां से नक्शा पास करवाएगा और फिर आएगा और तुम्हारा पुराना फलाने सदन गिरवा करके और एक नई मॉडल में मकान बनाएगा, फिर उस पर लिखवाएगा ढकाने सदन। तो जब फलाने सदन चले गए, अब ढकाने सदन आ गए। तो ये अपने भीतर ये मत पाल करके बैठिए कि नहीं पुत्र नहीं होंगे तो नाम नहीं चलेगा। पुत्र आपके अपने निजी कर्मों से आपका नाम चलेगा, दूसरों के सहारे अपने नाम को चलाने का प्रयास मत कीजिए। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा नहीं, बात इतनी सी नहीं महाराज, बात और है। क्या क्या बात है? बात यह है कि मैं सोचता हूं मैं कितना बड़ा अभागा व्यक्ति हूं, मैंने कौन से कुकर्म किए थे पिछले जन्म में जिसका परिणाम आज इस रूप में भोग रहा हूं कि पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत यो मया रोपितो वृक्षा शोपि बंधत्वमाश्रयेत। मेरे से बड़ा भागा आदमी संसार में शायद कोई दूसरा नहीं होगा। मेरी संतान तो है ही नहीं, लेकिन यदि मैं कोई गाय पाल लूं तो वो भी बच्चा नहीं देती, वो भी दूध नहीं देती, वो भी बांझ हो जाती है। मैं अपने हाथ से अगर कोई एक पेड़ लगाऊं तो पहली बात तो वो लगेगा नहीं, अगर लग जाए तो भी पहलिया हो जाता है। उसमें भी कहते हैं कि वो कभी फूल नहीं आते, कभी फल नहीं आते। इसलिए हे नाथ, मुझे पता नहीं मैंने कौन सा अपराध किया है जिसका मैं दंड इस रूप में भोग रहा हूँ। बड़े दुखी थे आत्मदेव ब्राह्मण, संत का हृदय पिघल जाता है। संत ने कहा अच्छा ठहरो, मैं बता रहा हूँ तुमको थोड़ी देर में अभी क्या कारण है। थोड़ी देर के लिए ध्यान में गए और ध्यान में गए तो उनके भाग्य की रेखाओं का अध्ययन किया, उनके प्रारब्ध को विलोका कि तद भालाक्षर माला मालाम चा वाचयामाश योगवान। अपनी योग विद्या के द्वारा उनके भाग्य का अध्ययन किया। और उसके बाद सन्यासी बाबा ने कहा, जब आंख खोली तो कहा ऐसा करो महाराज जी, तुम वापस जाओ, पुत्र पाने की कामना तो तुम त्याग ही दो। कहा क्यों? कहा क्यों, मैंने तुम्हारी भाग्य रेखाओं को पढ़ करके देखा है ध्यान में जाकर के कि शृणो विप्रमया तेध्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। एक जन्म की बात नहीं है, मैंने तुम्हारे भाग्य तुम्हारे प्रारब्ध का अध्ययन किया है और जिससे पता चला है कि 7 जन्मों तक तुमको पुत्र का सुख नहीं लिखा है, नहीं मिलेगा। अच्छा ये बात। अब तो ब्राह्मण देवता ने सन्यासी के चरण पकड़ लिए कि आप इतने बड़े पहुंचे हुए हैं तो आप अपने मेरे भाग्य में तो नहीं लिखा है, लेकिन आप अपनी साधना की सिद्धि से तो मेरा कुछ कल्याण कर सकते हैं, इसलिए मुझे पुत्र चाहिए। और जब देखिए एक बात बताते हैं हम आपको, किसी सिद्ध पुरुष से अगर आपको मिल जाए कोई साधक, कोई सिद्ध, कोई तपस्वी, तो उससे किसी बात के लिए जिद मत किया करें। फायदे में नहीं रहोगे, घाटे में चले जाओगे, क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध को जानता है, समझता है। ऋषियों मंत्र दृष्टारा वो समझता है, तो उसको उसके ऊपर ही छोड़ दीजिए ना। आप बार बार उसको क्यों दबाव में डाल रहे हैं? मैंने तुमको दक्षिणा दी है, मैंने तुमको निष्ठान भोजन कराया, महाराज हमारा एक कल्याण कर ही दीजिए। वो कहता है ठीक है भगवान सब ठीक करेंगे, नहीं तुम उसके पीछे पड़े उसका पिंड खाओ। नहीं महाराज, अब आप ये आशीर्वाद देकर ही जाइए, आप ये कह कर ही जाइए, आप अपने मुख से कह दिए तो ये हो जाएगा। आप गलती मत कीजिए, ये गलती मत कीजिए, क्योंकि वो आगे पीछे सब कुछ जानता है। उसको ज्यादा दबाव में लोगे तो कह तो देगा, लेकिन वो जानता है ना। आपको एक घटना बताएं, हमारे यहाँ गुरुजी एक परिजन थे जो बार बार कह रहे थे कि हमें पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। गुरुदेव कह रहे थे नहीं, तुम्हें पुत्र का सुख लिखा नहीं, दबाव मत डालो बेटे, जिद मत करो, तुम्हें पुत्र का सुख नहीं लिखा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें पुत्र चाहिए गुरुजी। तो अब चूंकि नजदीक में थे, बहुत हकीकी थे, ज्यादा दबाव डाला, चरण पकड़ लिए। नहीं कहा अच्छा नहीं मानते हो, तुम जिद ही कर रहे हो तो जाओ, तुमको पुत्र मिलेगा। तो पुत्र मिला तो पुत्र विकलांग मिला, कह दिया तो मिल गया। लेकिन अब वो पुत्र मिला तो लेकिन अब वो कष्ट दे करके गया। इतना प्रतिभाशाली बच्चा वो, और आगे चल थोड़े दिन के बाद दिवंगत भी हो गया।
तो गुरु का, सिद्ध पुरुष का वचन तो सार्थक होगा, लेकिन हम जो उम्मीद पाले बैठे हैं वो प्रारब्ध हमारा कटने वाला नहीं है। ज्यादा जिद किया तो सन्यासी ने कहा अच्छा नहीं मान रहे हो, तो एक अपनी झोली से फल निकाला और कहा इस फल को लेकर के जाओ और अपनी धर्मपत्नी को खिला देना। खिला देने से पुत्र हो जाएगा? नहीं, सिर्फ फल को खिला देने से पुत्र नहीं होगा। इसके साथ कुछ और है नियम जिनको भी मानना पड़ेगा, जिनको लागू करना पड़ेगा जीवन में। वो नियम कौन कौन से हैं? ऐसे खिला देने से पुत्र हो जाएगा? नहीं होगा। हमारे यहाँ डॉक्टर वैद्य पहले, तो अब तो खैर बहुत कम है, ये पहले वैद्य लोग जब चिकित्सा करते थे तो जब दवा देते थे तो उसके साथ 2 चीजें और जोड़ देते थे। अब तो साहब मेडिकल लाइन में चीजें नहीं बताई जाती, पहले 2 चीजें जोड़ी जाती थी, बताई जाती थी। कौन कौन? एक तो अनुपान और दूसरा परहेज। इन दोनों का बड़ा योगदान रहता था चिकित्सा जगत में। अनुपान माने ये दवा खानी है तुमको, कब खानी है? सुबह खानी है, शाम को खानी है, दोपहर में खानी है। शहद के साथ लेना है, दूध के साथ लेना है, तुमको जल के साथ लेना है, उसमें ठंडे पानी के साथ लेना है कि गर्म पानी के साथ लेना है। ये कैसा भी अनुपान है दवा का, कितने कितने देर में इतनी इतनी दवा लेनी है, ये अनुपान है, ये विधान उसका खाने का। और दूसरा क्या होता था? दूसरा होता था परहेज। परहेज माने ये मत करो तुम, ज्यादा तले भुने पदार्थ मत खाओ, चटकीली चीज न खाओ, नमक मिर्चा खटाई तेल इससे परहेज करो, इसको मत खाओ, स्वस्थ रहना है। तो ये 2 चीजें बताई जाती थी। अध्यात्म के क्षेत्र में भी साधना को लेकर के 2 चीजें बताई जाती है। एक तो जो ग्राही है, दूसरा अग्राही है। आप कुछ त्यागी और कुछ ग्रहण कीजिए। आप दुष्प्रवृत्तियों को त्यागिए और सत्प्रवृत्तियों को आत्मसात कीजिए, तो उसका लाभ मिलेगा। तो ये 2 चीजें यहाँ भी बताई जाती हैं। 2 चीजें बताई। कौन कौन? एक तो कहा कि ये मत कीजिए, क्या कीजिए? झूठ मत बोलिए, क्रूरता त्यागिए, अपने भीतर की दुष्प्रवृत्तियां त्यागिए, कुछ अच्छाई है जिनको अपने जीवन में आत्मसात कीजिए फल को खाने के साथ साथ। कि सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रियः कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। अगर तुमको सुंदर पुत्र चाहिए तो इतना काम करना पड़ेगा। क्या? 1 वर्ष का अनुष्ठान बताया। आप गायत्री महाविज्ञान उठा करके पढ़िए, उसमें लिखा हुआ एक साधना बताई गई है। अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, तो ऐसा नहीं कि देवता पूरा नहीं करेंगे, भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, आपकी प्रार्थना सुनेंगे, लेकिन उसके लिए भी नियम है, विधान है। 1 वर्ष तक आप उस अनुष्ठान का अनुपालन कीजिए। और वो साधना बताई गई है गायत्री महाविज्ञान में, अभियान साधना। एक लक्ष्य मान करके, उद्देश्य निर्धारित करके आप इस साधना को कीजिए। तो 1 साल की साधना है, यदि आप कर ले जाएं तो शायद मुझे लगता है आपकी कोई मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी, जिसको आप लक्ष्य लेकर के चले। तो कहा सत्यम शौचम, 1 वर्ष तक आपको झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। शौचम माने पवित्रता के साथ रहना है, नियम अनुशासन में बंद करके रहना है, और अपने भीतर की दया भावना को विकसित करना है। भाई इससे कम में काम नहीं चलेगा। आप अपने भीतर की दया को, अपने भीतर की भावना को विकसित कीजिए। दान की प्रवृत्ति भगवान उसी को देता है जो बोना जानता है, वही काटने का सौभाग्य प्राप्त करता है। और जिसने बोया नहीं वो कैसे काटेगा? तो आप अपने भीतर दान की प्रवृत्ति को निश्चित कीजिए, कुछ देना सीखिए। दया दानम एक भक्तम तु भोजनम, रोजाना 1 भक्त को भोजन करा करके ही भोजन ग्रहण कीजिए। और वर्षावधि विधि, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, आपकी पत्नी 1 साल तक इस व्रत का पालन करे तो तेन पुत्रोति निर्मल, तो निश्चित तौर पर एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु बेट सकै त्रिपुरारी। तो तपस्या पर सुनिर्भर करता है, तपस्या तो कीजिए। पंडित जी लेकर गए वो फल, अपने घर में पहुंचे, अपनी धर्म पत्नी को कहा ये फल खा लो और ये नियम है, इसको आप पालन करना, सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। वो पत्नी ने विचार किया कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी। फल खा लेना आसान है, लेकिन उसके पीछे जो नियम है, सिद्धांत है, उन पर चलना बड़ा कठिन है। कितने दिन तक चला? 1 साल तक। बाप रे बाप, 1 साल तक का नियम कौन चलाएगा? यहाँ पता चला कि 3 दिन में सारे नियम भंग हो जाते हैं। 1 साल तक इस नियम पर कौन चलेगा? तो ये स्थितियां तो बड़ी दुरूह हैं। उसने अपनी पड़ोसन को बुलाया जो उसकी सहेली थी, उसके पास उससे परामर्श किया।
ये कैसे हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो क्या करें, इस फल का क्या करें, फल तो साहब मिल गया, इसका क्या करें। तो फल को ऐसा करते हैं ना, पंडित जी से झूठ बोल देना, फल को दरवाजे पर गाय बंधी उसको खिला दो, दरवाजे पर बंधी थी गाय, उसको खिला दिया। अब पंडित जी से कहा कि हाँ मैंने फल खा लिया। अब फल खा लिया तो उसका परिणाम भी तो दिखाना पड़ेगा ना। दरअसल संसार में होता क्या है, सच कठिन नहीं होता है, लोग मान बैठे हैं ना, इन्हें आप सही कहना बड़ा कठिन है, सच कहना कठिन नहीं है। सच एक बार बोलकर छुट्टी पा जाओगे, और एक झूठ को ढकने के लिए 1000 झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा। आप किसी को साइकिल नहीं देना चाहते हैं तो आप कह दीजिए कि हम साइकिल नहीं देंगे, बात उतने पर ही खत्म हो गई। अब आप कह दो उसमें हवा नहीं है, ये पिछली पहिया में निकली है, तो कहेगा लाओ हवा भरवा लिया आगे। अब क्या करी हो, अब कहीं पंचर हो गए तो कहीं लाओ 10 रुपया से लगाए पंचर बनवा लिया। फिर क्यों नहीं फर्स्ट हो गए, टायर फट गए, उनका ट्यूब उड़ेगा। अब कहाँ तक कितना झूठ बोलोगे भाई, एक बार मना कर देते बात खत्म हो जाती है। तो एक झूठ को ढकने के लिए 10 झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। अब जब फल खाने की बात झूठ कही तो उस झूठ को ढकने के लिए ये भी बताना पड़ेगा ना कि हाँ मेरे पेट में बच्चा है। इस तरह से झूठ बोलती रही, साहब हाँ बच्चा है, ये है वो है, और दुनिया भर का झूठ साँच बोलती रही। और फिर वो टाइम आ गया, इस बीच में उसने थोड़ी गुणा गणित लगाई कि इसको कैसे सिद्ध कराएंगे। और उसकी एक बहन दूर ब्याही थी, सब लोग मिल जाते हैं ऐसे लोगों को ना। उसके काफी संतानें थे, उनका पालन पोषण मुश्किल था, पति शराबी था। तो उसने कहा यदि आप हमें कुछ जो है मतलब पैसे दे दीजिए तो हम आपको अपना पुत्र दे देंगे। तो उसने कुछ रकम दे दी और उसने ला करके अपना बच्चा जो जन्मा था वो दे दिया धुंधली को, जो पत्नी थी आत्मदेव की, दे दिया। तो अब चर्चा हुई कि चलो महाराज आत्मदेव को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, चारों तरफ बधाइयां बजने लगी, बड़ा सुंदर मांगलिक गान होने लगा, पंडित जी दान लुटाने लगे, तब सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और बड़ा उत्सव मनाया गया। और उस बालक का नामकरण किया गया, उसका नाम रखा गया धुंधकारी, धुंधली से पैदा हुआ था तो धुंधकारी। अच्छा, और जब वो 3 महीने का हो गया तो कहता है कि तिरमाशे निर्गते चात साधेनु सुषवेर भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकत प्रभम। जब 3 महीने का बालक हो गया धुंधली का, तो उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। तो सर्वांग सुंदर था, सारा शरीर मनुष्य का था, कान थे वो गाय के थे। तो बड़े हर्ष की लहर एक आई उनके जीवन में, साहब कभी एक बच्चे भी नहीं थे, 2 पुत्र मिल गए इनको आत्मदेव पंडित जी को। और उसका भी नाम रखा गया, गोकर्ण नाम रखा गया, गोकर्ण नाम रखा गया। मित्रों देखिए यहाँ पर ये कथाएं बड़ी अलंकारिक है, कथाएं अलंकारिक है। ये आत्मदेव कौन है ये तो समझने की जरूरत है हमको आपको। कई बार हम ये मान बैठते हैं कि कोई इस तरह का आदमी रहा होगा, ये आदमियों की कथा नहीं, ये समझने की बात। ये कथा व्यक्तियों की नहीं है, ये कथा आदमियों की नहीं है, ये कथाएं जो है ना ये हमारे आपके जीवन में संयुक्त प्रवृत्तियों की, उसको समझने की जरूरत है। ये नगर कौन है पहले तो ये जानने की जरूरत है। ये तुंगभद्रा नदी कौन है, ये तुंगभद्रा नदी जो समय रूपी नदी है ना, यही है जो उछाल मारती हुई बह रही है। और इसके निकट पर, इसके तट पर जो नगर बसा हुआ ये कौन सा है, ये नगर जो सुंदर नगर बसा हुआ है हमारा आपका सुंदर शरीर है, ये जीवन है जो तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। और कब इसकी एक लहर आ जाए और गिरा ले जाए, उसी में समाप्त कर दे, कोई ठिकाना नहीं। तो ये सुंदर हमारा शरीर रूपी नगर बसा हुआ है तुंगभद्रा नदी के तट पर। और इसमें जिस आत्मदेव ब्राह्मण की चर्चा थी, आत्मदेव ब्राह्मण कौन है, ये हमारी आत्मा ही है जो हमारे भीतर बैठी है, यही आत्मदेव ब्राह्मण है। और ध्यान रखना ये आत्मदेव ब्राह्मण परेशान है, क्यों? क्योंकि इसकी जो सहयोगिनी है, जो पत्नी है आत्मा की, ये कौन सी है, ये धुंधली है। ये धुंधली कौन है, ये बुद्धि है। ये आत्मा की सहयोगिनी उसकी पत्नी कौन है, ये बुद्धि है, जिसको धुंधली लिखा गया है। धुंधली माने जो धुंध में जी रही हो, जो हमेशा अनिर्णय की अवस्था में रहती हो, है ये बुद्धि। ध्यान रखना ये बुद्धि हमारी जो है ना, ये श्रद्धा का विरोधी तत्व है। ये बुद्धि श्रद्धा का विरोधी तत्व है। श्रद्धा भगवत्ता को आत्मसात करने की बात करती है। श्रद्धा कहती वो सन्यासी मिला तो सन्यासी ने फल दिया। सन्यासी कौन है, गुरु है। गुरु ज्ञान देता है,
ले जाओ बेटा इसको आत्मसात करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन वहां बुद्धि खड़ी है जो सीधे सीधे ज्ञान को जीवन में आत्मसात होने नहीं देती है, सीधे सीधे प्रवेश भक्ति को जीवन में लेने नहीं देती है। वो हजार तर्क करेगी, बुद्धि वकील का काम करती है, बहस करती है, ये सही होगा कि वो सही होगा कि ये गलत होगा, अच्छा तो ये कहाँ लिखा है तो वो कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है। अरे यार कितने तुम तर्क करोगे, कितनी वकालत करोगे, कितनी बहसबाजी करोगे। श्रद्धा कहती है, आपने देखा नहीं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, बिना श्रद्धा के बिना विश्वास के भक्ति का फल मिलता नहीं है। इसलिए अपने भीतर श्रद्धा जागृत करो, अपने भीतर विश्वास पैदा करो। तुम भरोसे में नहीं आए, गुरु ने तुमको लाख समझाया, लेकिन तुमको फल खाने के बजाय उसको तर्क के तराजू पर तोलने का प्रयास किया, तो फल श्रुति बेहतर कैसे मिलेगी। ये विचारणी है। आत्मा को शांति तब तक नहीं है जब तक उसको परमात्मा का संयोग प्राप्त न हो, तब तक आत्मा एकाकी है। आत्मा का परम लक्ष्य है परमात्मा की उपलब्धता, और ये न हो पाए तो कोई अर्थ नहीं है जीवन का। लेकिन ये बुद्धि जो उसकी जो आत्मा की सहयोगिनी उसको बढ़ने नहीं देती, वो सीधे सीधे ज्ञान को भक्ति को जीवन में आत्मसात होने नहीं देती है। इसलिए वो तर्क के सहारे तोलना चाहती है, तो उपलब्धता कैसे मिले। और ध्यान रखना, जो कुतर्क की उपलब्धता है वो गोकर्ण नहीं हो सकता। जो धुंधली की जो उपलब्धता है वो धुंधकारी ही होगी। तो जो धुंधली से जो हमारे आपका जो अनिर्णय की स्थिति है जो जीवन में बुद्धि की, उसकी जो उपलब्धता है वो धुंधकारी ही है। और गौ माने पवित्र है, पवित्रता पुण्य राशिया, गावस्त्रिलोक की मात्रा। गाय माने जो पवित्रता का प्रतीक है। तो जहां पवित्रता है तो पवित्रता की जो उपलब्धता है वो गोकर्ण ही होगा, वो पवित्र ही होगा। दो पुत्रों की प्राप्ति हुई, बड़ा उत्सव का वातावरण था। धीरे धीरे करके समयांतराल बीता और दोनों बच्चे बड़े होने लगे, दोनों बच्चे बड़े होने लगे। और जैसे जैसे बड़े हुए बच्चे, दोनों के आचरण में भिन्नता नजर आने लगी। एक कौन? गोकर्ण, जो नित्य प्रतिष्ठाधना उपासना में निरत रहता, पूजा पाठ में निरत रहता, स्वाध्याय में सत्संग में निरत रहता, अध्ययन में लगा रहता। और दूसरा धुंधकारी, जो रातों दिन झगड़ा लड़ाई में उपद्रव में लगा रहता है। कभी वैश्याओं के घर में जाता, कभी चोरी करता, कभी शराब पीता, कभी ये सब दुनिया भर का दुर्व्यसन का सेवन करता, नशेबाजी करता। तो इस तरह से गलत कार्यों में वो पूरी तरह से बिनता हुआ चला गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। दोनों में धीरे धीरे अंतर होने लगा। बड़ा सुंदर कहा गया कि गोकर्ण रात दिन पूजन में, गोकर्ण रात दिन पूजन में, संध्या में समय बिताने लगा। गोकर्ण रात दिन पूजन में, संध्या में समय बिताने लगा। गोकर्ण रात दिन पूजन में, गोकर्ण रात दिन पूजन में, संध्या में समय बिताने लगा। गोकर्ण रात दिन पूजन में, संध्या में समय बिताने लगा। पर नीच धुंधकारी देखो, पर नीच धुंधकारी देखो, वैश्याओं के घर जाने लगा। पर नीच धुंधकारी देखो, वैश्याओं के घर जाने लगा। पर नीच धुंधकारी देखो। ये दोनों में अंतर दिखाई दिया।
एक ज्ञानी धर्मज्ञ मर्मज्ञ और दूसरा महादुष्ट खग नीचता के स्तर पर दिनों दिन उतरता जा रहा था। गोकर्ण जी महाराज विद्या अध्ययन के लिए बाहर चले गए, गुरुकुल में पढ़ने के लिए। और यहां पर धुंधकारी ने आत्मदेव महाराज के जीवन की कमाई हुई सारी संपदा नशेबाजी में वैश्यावृत्ति में समाप्त कर दी। धीरे धीरे करके जवान हुआ, अगर रोकते तो लड़ने को आमादा हो जाता, झगड़ा करता, नहीं मानता। गोकर्ण जी महाराज जब विद्या अध्ययन करके जब वापस आए तो जब अपनी माता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, तो बेचारा बूढ़ा पिता वो अपने बच्चे से लिपट करके रोने लगा। रो रो करके उसने अपनी वेदना कही, अपनी व्यथा कही। कहा, हे पुत्र, तुम तो चले गए, लेकिन इस धुंधकारी ने सारा का सारा मिटा करके रख दिया। मेरे जीवन की एक एक कमाई सब नष्ट कर दी, एक एक पैसा बर्बाद कर दिया, और सब उड़ा दिया, सब पैसा नहीं रखा इसने। इसीलिए हमारे यहाँ बुजुर्ग कहा करते थे ना, हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर आपका बेटा सपूत है तो भी आपको धन कमाने की, धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपने बच्चे को ऐसे संस्कार दिए हैं कि अपना जीवन सुखपूर्वक जी लेगा। और पूत कपूत तो का धन संचय, अगर बेटा कपूत है तो भी ज्यादा धन कमाने के चक्कर में न पड़ो। तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जो ठोकर से तू आसान आसान धरे हो, जोर जोर एक एक चवन्नी ठन्नी, वो सब पी के दारू सब तारुफ कर दी तुमने सामने।